अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लॉगिन विद फेसबुक फंक्शनैलिटी लगाते हो अपनी वेबसाइट के अंदर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड फायरबेस। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास एक बटन लगा हुआ है लॉगिन विद फेसबुक। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, हमारे पास पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई फेसबुक का अकाउंट लॉगिन है इस ब्राउज़र के अंदर, तो आपके पास वो फेसबुक अकाउंट आ जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा ऑथोराइज्ड डोमेन, तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन विद फेसबुक कर जाओगे और ये फंक्शनैलिटी मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप डेवलपर अकाउंट बनाते हो, किस तरह से आप बाकी जितना भी कोड है वो सारा लिखते हो। इसको अगर आप कंप्लीट फॉलो कर लेते हो तो आपके पास एक रेडीमेड कोड बन जाएगा। जब भी आपने लॉगिन विद फेसबुक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जस्ट आपने उस कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है और अपना जो डोमेन नेम है वो चेंज कर देना और आपके पास ये फंक्शनैलिटी 100% वर्क करे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप लॉगिन करते हो विद ईमेल एंड पासवर्ड, लॉगिन करते हो ईमेल लिंक के थ्रू, लॉगिन करते हो विद गूगल अकाउंट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लॉगिन करते हो फेसबुक के साथ। सो लेट्स स्टार्ट कोड। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। फिर आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल और बैक टिक्स या यहाँ पे व्यू के ऊपर जाके टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे पहली कमांड लिखेंगे npm create bit @latest। ये हमने इसके अंदर कमांड लिखी। फिर आपने कर देना इंटर करना है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो। तो हम यहाँ पे इसको देंगे एज यूजुअल माई ऐप, जिस तरह से मैं पहले कर रहा हूँ माई ऐप। फिर हम करेंगे इंटर। फिर हमने यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट मतलब कौन सा फ्रेमवर्क हमने सिलेक्ट करना है, तो हमने वनीला जावास्क्रिप्ट का रखना है और फिर जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट का मतलब है प्लेन जावास्क्रिप्ट, कि इसके अंदर हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या प्लगइन नहीं कर रहा है। फिर आपने इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपके पास ये 3 कमांड आएगी कि आपने 3 कमांड को बारी बारी रन करो। पहले आपके पास कमांड है cd माई ऐप, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cd माई ऐप। इंटर किया तो ये आपके पास माई ऐप वाला फोल्डर आ गया इसकी मतलब नेविगेशन के अंदर। अब इसके अंदर सेकंड कमांड हमारे पास आ रहा है npm इंस्टॉल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm और इंस्टॉल। npm इंस्टॉल लिखा, इंटर किया तो ये हमारे पास सेकंड कमांड भी रन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड कमांड है npm run div। जैसे ये हमारे पास कमांड कंप्लीट होती है फिर हम उस कमांड को भी रन करते हैं। ये हमारे पास कमांड कंप्लीट होगी। अब अगर हम ये कमांड हमारे पास कंप्लीट होगी, अब हम माई ऐप को ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास सारे पैकेजेस और सारी फाइल्स मौजूद हैं। फिर हमारे पास थर्ड कमांड है npm run div, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा npm, बल्कि इसी को हम पहले रन कर लेते हैं। फायरबेस को हम दूसरे कमांड में कर लेंगे इंस्टॉल npm run div और इसको कर देंगे इंटर करेंगे। हमारे पास एक URL बन जाएगा जिसकी मदद से हम इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका लाइव प्रीव्यू आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं टर्मिनल को, क्योंकि हमें टर्मिनल इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ नीचे। यहाँ पे एक और न्यू लेता हूँ मैं cmd, इसके अंदर cd और माई ऐप, इसको किया और माई ऐप के अंदर मैं क्या करूँगा कि फायरबेस को इंस्टॉल कर लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा npm i और i मतलब इंस्टॉल फायरबेस, इसको लिखा, इंटर कर दिया। अब जब तक हम अपना बाकी काम करेंगे फायरबेस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है index.html के अंदर ये आपके पास id आ रही है, इसको आप रिमूव कर दो। सेव किया, main.js के अंदर आए। main.js के अंदर आप ये बस इसको छोड़ के बाकी आपका जितना भी कोड है आपने सारा जो है वो डिलीट कर देना है। बस आपने ये import style.css वाली लाइन रखनी है, बाकी को आप डिलीट करके यहाँ पे इसको फिर इंपोर्ट कर दो। फिर आपके पास ये counter.js है, इसको भी डिलीट कर दो। ये javascript.svg इसको भी डिलीट कर दो। और अगर अब हम विजिट करेंगे तो हमारे पास प्लेन हमारा पेज आ रहा है। अब इसके अंदर हमने अपना HTML कोड लिखना है। तो इसके अंदर हमारे पास एक बटन है साइन इन के लिए, तो यहाँ पे हम एक डिव लेंगे और डिव को हम क्लास लगा देंगे यूज़र फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर फॉर्म। इसके अंदर हम लेंगे एक बटन का टैग और बटन को हम देंगे टेक्स्ट। बटन को हम टेक्स्ट देंगे कि लॉगिन विद फेसबुक। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन विद फेसबुक किया। अब इसके अंदर हम देंगे इसको आईडी हम इसके पास करेंगे fb_login_btn और सेम ये वाली आईडी इसको हम इसकी क्लास भी सेट कर देंगे। सेम कॉपी किया और यहाँ पे क्लास और इसको भी हमने सेट कर दिया। अब इसके नीचे हम लेंगे एक डिव जिसको हम क्लास लगा देंगे admin_page और admin पेज के अंदर हम इसको
देंगे एक और डिव जिसको हम नाम देंगे एडमिन सेक्शन, एडमिन अंडरस्कोर सेक्शन, और एडमिन सेक्शन के अंदर एक h1 का टैग जिसको हम देंगे हेलो, और इसके नीचे हम एक लेंगे बटन का टैग जिसको हमने लॉग आउट के लिए इस्तेमाल करना है बटन, और इसके अंदर हम लिखेंगे लॉग आउट, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे आईडी इसको हम लगा देंगे लॉग आउट, सेम इसको हम क्लास भी सेट कर देंगे लॉग आउट। अब ये जो आईडी है इसके थ्रू हमने इसको लॉग आउट करवाना है, मतलब ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। अब उससे पहले हम ये जो स्टाइल और सीएसएस कोड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम इसके आउटपुट देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी हमारे पास बिल्कुल बॉटम में क्यों आ रहा है, मतलब दरमियान में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टाइल पहले से कोड मौजूद है, हमें ये सारा कोड नहीं चाहिए, हमने सारा कोड खुद से लिखना है। तो यहाँ स्टार मार्क, इसका मार्जिन हम कर देंगे 0, साथ में पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और साथ में टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, और लिस्ट स्टाइल भी कर देंगे इसकी नन, कि हमें इसकी लिस्ट स्टाइल भी नहीं चाहिए अगर हम इसके अंदर कोई एल इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है ये यूज़र फॉर्म, इसको कॉपी किया स्टाइल और सीएसएस के अंदर, इसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर हम इसको देंगे हाइट 100 VH, और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट हम इसका कर देंगे सेंटर, लाइन आइटम भी कर देंगे इसकी सेंटर, और साथ में विड्थ इसका हम कर देंगे 100%। फिर इसके अंदर हमारे पास आ रहा है FB वाला बटन, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी हम यहाँ से क्लास कॉपी कर लेते हैं। ये इसको कॉपी किया स्टाइल और सीएसएस के अंदर, इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने कर देना है पैडिंग इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। फिर इसको हम कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देंगे 20 पिक्सल। फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हमने इसके अंदर लगाया हुआ जो फेसबुक का है ना कलर ब्लू वाला, तो हमने वो वाला कोड इसके अंदर लगाना है F और 2, ये हमारे पास कोड है ब्लू कलर का। साथ में फ़ॉन्ट कलर, तो फ़ॉन्ट कलर इसको हम कर देंगे वाइट, साथ में बॉर्डर, तो बॉर्डर आपने 1 पिक्सल और सॉलिड, ठीक हो गया। फिर आपने इसके ऊपर कर्सर लगा देना है, कर्सर इसको हम कर देंगे पॉइंटर, साथ में ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे, ट्रांजिशन इसको हम करेंगे 0.5 सेकेंड, और ईज एंड आउट, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम होवर करें तो होवर के ऊपर हमने इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो इसको हम करेंगे होवर को सिलेक्ट, या बटन के ऊपर हम होवर करें, और ये स्पेस आपने कर देनी है ख़त्म। जब आप होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, साथ में इसका बॉर्डर हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और जिसका फ़ॉन्ट कलर है वो हम कर देंगे ब्लू वाला। तो ये हमारे पास कोड आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन बटन बड़े प्यारे अंदाज के साथ स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये नीचे एडमिन वाला कोड आ रहा है कि हमने एडमिन वाले को किस तरह से स्टाइल करना है, तो वो भी सिंपल सा है। हमने यहाँ पे एडमिन को सिलेक्ट करेंगे .admin, और यहाँ पे एडमिन सेक्शन अंडरस्कोर सेक्शन, एडमिन सेक्शन, और एडमिन सेक्शन का हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, साथ में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में हम करेंगे स्पेस अराउंड, और इसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ रहा है ये बटन का टैग, उसको हम सिलेक्ट करेंगे एडमिन सेक्शन और बटन, तो बटन का हम करेंगे यहाँ पे पैडिंग 5 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे यहाँ पे ब्लैक कलर का हमारे पास बटन हो, फ़ॉन्ट कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, फ़ॉन्ट कलर हम इसका कर दिया वाइट, बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कर दिया। ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 0.2 सेकेंड, और साथ में ईज एंड आउट या ईज एंड जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा दो। फिर अगर इस बटन के ऊपर हम होवर करते हैं तो इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो, तो यहाँ पे बटन और इसका अगर हम ऊपर करें हम होवर करने के बाद इसका बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हमारे पास हो जाए ब्लैक, और साथ में हम इसका जो बॉर्डर है वो कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, सेव किया। अब इसके ऊपर अगर हम होवर करेंगे तो ये हमारे पास लॉग आउट वाला बटन भी आ गया, और साथ ही इसके ऊपर हम लगा देंगे कर्सर इसको हम कर देंगे पॉइंटर, ठीक हो गया। और इसको हम थोड़ी सी पैडिंग लगा देते हैं, पैडिंग इसको हम लगा देते हैं 50 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0, और जो हमारे पास एडमिन वाला पेज है इसको हम डिस्प्ले कर देंगे नन, क्योंकि हमने इसको शो नहीं करवाना, डिस्प्ले इसका हम कर देंगे नन, ठीक हो गया। और नीचे हम जाके एक क्लास ऐड करेंगे शो के नाम से, और दूसरी हम क्लास करेंगे हाइड के नाम से। हाइड के अंदर हम कर देंगे डिस्प्ले नन, और शो के अंदर हम कर देंगे इसका डिस्प्ले
ब्लॉक। ठीक हो गया, सेम जिस तरह से हम बाकी कोडिंग इस्तेमाल कर रहे थे। ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस लॉगिन बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो हमारे पास जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। उससे पहले हम अपनी ऐप को इनिशियलाइज करेंगे विद फायरबेस। तो आपने यहाँ पे आना firebase.google.com। firebase.google.com के ऊपर आने के बाद आपने गो टू कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। गो टू कंसोल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर आपने यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑथेंटिकेशन लर्न। आपने ऑथेंटिकेशन लर्न के ऊपर क्लिक करना है, ये सेटिंग वाले बटन के ऊपर, और ये आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग आप आए नीचे आए और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना ये npm वाला, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके तो आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। फिर आपकी ये स्टार्ट वाली कोडिंग और एंड वाली आप यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ पे इसको आप हटा दो। और यहाँ पे आप लिखो इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के अंदर गेट आथ का मतलब है गेट ऑथेंटिकेशन, और गेट ऐप आ गया, गेट आथ हमने लिखना है, गेट आथ। और ये इसके ना बजाय हम पहले इसको आथ को लिखते हैं यहाँ पे फायरबेस और आथ, और अब हम यहाँ पे करते हैं गेट आथ को, गेट आथ। ये हमारे पास अब नीचे आ रहा है गेट आथ। ठीक हो गया। अब इस गेट आथ को आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, उसका हम नाम देंगे आथ। आथ का मतलब ऑथेंटिकेशन, गेट आथ, और गेट आथ के अंदर हम पास कर देंगे ऐप को, क्योंकि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऐप की वो इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेना है और इसको हमने नाम देना है प्रोवाइडर, कांस्टेंट प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर जो है वो आपने इक्वल कर देना है प्रोवाइडर आप इक्वल कर दोगे यहाँ पे न्यू, और साथ में कर दो फेसबुक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, फेसबुक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यहाँ पे, और इसको आप ऐसे लिख दोगे। अब ये जो फेसबुक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है ना, ये आपने ऊपर भी इंपोर्ट कर लेना है। इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया। अगर आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट ना करें तो आपने खुद से जाके ऊपर इंपोर्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब ये आपकी प्रोवाइडर भी आ गया। फिर आपने इस बटन के ऊपर लगाना है कि जब लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये फंक्शनैलिटी चले। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसकी आईडी को, आएंगे main.js के अंदर, और main.js के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे fb, यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे लिखेंगे fb login इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी आईडी पास कर देंगे। फिर इसके हम क्लिक के ऊपर लगाएंगे कि जब fb login जो btn है ना, इसके ऊपर कोई क्लिक करे, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ऐड यहाँ पे स्लैश हम ख़त्म करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर। देन क्या करो, इसके ऊपर इवेंट लगाओ क्लिक का, कि जब भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए, उसको हम नाम देंगे लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद फेसबुक। ये फंक्शन हमारे पास चल गया। अब लॉगिन विद फेसबुक के अंदर इस फंक्शन को हम पहले ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन लॉगिन विद फेसबुक, और यहाँ पे अब इसके अंदर हमारे पास ना एक और फंक्शन होता है साइन इन विद पॉपअप। तो हम साइन इन विद जो पॉपअप है उसको कॉल करेंगे, साइन इन विद पॉपअप, ये वाला फंक्शन। इसको हमने यहाँ पे लिखा, और ऊपर भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ये ऊपर भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। तो साइन इन विद पॉपअप और साइन इन विद जो पॉपअप है, इसके अंदर दो पैरामीटर आपने पास करते हैं, एक ऑथेंटिकेशन का और सेकंड आपने पास करना है प्रोवाइडर का, कि आपका प्रोवाइडर कौन सा है। तो प्रोवाइडर हमारे पास फेसबुक है। तो उसके बाद इससे बाहर आपने आ जाना, यहाँ पे लिखना डॉट देन, कि अगर आपके पास ये वर्क आ जाता है देन क्या करो, देन इसके अंदर आप पास कर दो रिजल्ट्स, एक पैरामीटर, और यहाँ पे तो एक और हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, जिस तरह से हमने गूगल ऑथेंटिकेशन के अंदर किया था। कांस्टेंट क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू फेसबुक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल्स फॉर्मेट फ्रॉम रिजल्ट। तो इसके अंदर हम रिजल्ट को पास कर देंगे। फिर हम यहाँ पे एक उसी तरह से टोकन लेंगे, कांस्टेंट टोकन इज इक्वल टू क्रेडेंशियल्स और डॉट एक्सेस टोकन, किसका जो एक्सेस टोकन है वो उसके अंदर आ जाए। और फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट और यूज़र इज इक्वल टू रिजल्ट यूज़र डॉट यूज़र। ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे कैच के अंदर हम लेंगे डॉट कैच, और यहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो उसको हम पकड़ेंगे। यहाँ पे एरर आता है तो उसको हम पकड़ लेंगे। और इसके अंदर हम लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर हम
इस एरर को पास कर देंगे। इस एरर को हमने पास किया। अब ये हमारे पास मतलब ये फंक्शन लग गया। अब इस बटन के ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर मुझे अपने जो फेसबुक है उसे सिलेक्ट करना है। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इसके अंदर इसको अलाउ नहीं किया कि आप इसमें फेसबुक भी ऐड करो। तो आपने ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन मेथड हमारे पास ऑलरेडी गूगल और ईमेल लगा हुआ है। तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस फेसबुक के अंदर आपके पास आ रहा है कि आप यहाँ पे इसको आईडी दो और ऐप सीक्रेट दो। आपने इसको इनेबल कर लेना है। अब ये कहाँ से मिलते हैं? इसके लिए ना आपको जो फेसबुक समझ लें डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आओगे अपनी फेसबुक की आईडी पर। ये मैं आपको मोटा मोटा समझाऊंगा ये चीज़ें, क्योंकि कोई बंदा हैक ही निकाल ले। तो यहाँ पे फेसबुक और इसको मैं करूँगा डेवलपर, फेसबुक डेवलपर, इसको इंटर किया तो ये आपके पास आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करो। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया था, वो मेरी और ईमेल है, बल्कि आई थिंक इसी के ऊपर ही है। तो आपने फिर उसके बाद माई ऐप्स, अगर आपके पास जहाँ पे आ रहा होगा लॉगिन, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस सेव की थी वो मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। तो आपके पास ना इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा। आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक, फिर आपने आ जाना इस बटन के ऊपर। जब आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। आपने फिर रजिस्टर ऑलरेडी आपका क्लिक होगा तो इसके अंदर आपके पास होगा आपका फ़ोन नंबर। तो आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद आप कन्फर्म करोगे। आपके फ़ोन नंबर पे आएगा एक सोर्स कोड नहीं, आपके आएगा एक कोड। उस कोड को आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपकी प्राइमरी ईमेल जो आपने अपनी फेसबुक आईडी के साथ लगाई हुई है या आप कोई और लगाना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे दोगे। तो उसको आप आई एग्री और उसके ऊपर आप सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, इसके ऊपर आप क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर अबाउट में आपकी थोड़ी सी डिटेल होगी, उसको आपने ऐड कर देना है। फिर आपके पास आ जाएगा ये वाला। तो ये आपकी ऐप आईडी आ रही है, ये आपको ऊपर नज़र आ रही है ये वाली। तो मैं इस ट्यूटोरियल के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। ये आपकी ऐप आईडी है। तो आपने ऐप आईडी जो है वो कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देनी है। इस जगह पे आपने ऐप आईडी को पेस्ट कर देना और यहाँ पे आपका ऐप सीक्रेट। अब ऐप सीक्रेट आपको कहाँ पे मालूम होगा? वो आपका यहाँ पे होगा। जब आप इस आईडी आपकी बन जाएगी ना, ये वाला आपके पास डैशबोर्ड हो जाएगा डेवलपर्स का। अच्छा, वहाँ से ना आपसे पूछेंगे कि आप मतलब डेवलपर हो या आप बिजनेसमैन हो, क्या हो। तो आपने वहाँ पे डेवलपर को सिलेक्ट करना है। वैसे कोई भी सिलेक्ट कर लोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो और उसके में ना आपके पास एक और भी ऑप्शन आएगा क्रिएट ऐप वाला, तो आपने उसको भी क्लिक करना है। तो इसके नीचे आपके पास ये साइड पे आ रहे हैं सारे रोल। तो आप यहाँ पे ऐप सेटिंग के बाद बेसिक के ऊपर क्लिक करो। बेसिक पे क्लिक करने के बाद ये आपकी आ रही है ऐप आईडी और ये ऐप सीक्रेट। तो ये आपके ऐप सीक्रेट होंगे। इसको आपने यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक करके, अभी मेरे नहीं शो होंगे क्योंकि ये इमेज है। तो आपके पास जो ऐप सीक्रेट होंगे उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और जो आपकी ऐप की आईडी है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करके, जब आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे तब आप इसका ये जो लॉगिन फेसबुक मेथड है वो आप इस्तेमाल कर सकोगे। उसके बाद बाकी आपकी सेम उसी तरह से चीज़ें हैं कि लॉग आउट के लिए या आपका जो समझ लें है ऑन स्टेट चेंज, वो मैं आपको इस सोर्स फाइल के अंदर कोड अवेलेबल करवा देता हूँ। अगर आपको उसको मज़ीद सीखना हो तो गूगल ऑथेंटिकेशन वाली जो वीडियो है उसके अंदर मौजूद है। तो इसको मैं सेव करूँगा। तो ये मेरे पास इस कोड को मैंने सेव किया। इसके अंदर क्या है ऑथेंटिकेशन कि अगर आपकी स्टेट चेंज हो जाती है, अगर आप लॉगिन कर लेते हो फेसबुक के साथ, कोड आपका 100% एग्जैक्टली ठीक है, 100% आपका वर्क करेगा जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी भी। तो ऑन स्टेट के अंदर अगर आपकी स्टेट चेंज होती है तो ये वाला यूज़र है, इसके क्या हो कि आपका फॉर्म हाइड हो जाए और आपका जो एडमिन पेज है वो शो हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये लॉगआउट वाला बटन। तो आपने लॉगआउट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन के अंदर क्या होगा कि आपकी क्लास रिमूव हो जाएगी, हाइड वाली और शो वाली ऐड हो जाएगी। तो ये मैंने आपको प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है कि किस तरह से आपने गूगल प्रोवाइडर इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब ये आपका लॉगआउट और ये आपका ऑन स्टेट चेंज वहीं से आ रहा है। और ये भी आपका अगर आप गूगल लॉगिन वाला फंक्शन सीख लेते हो ना तो आप इसको भी सीख लोगे। ये लॉगिन फेसबुक वाला ये बस इतना सा कोड है और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है।